हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी स्पेशल क्लास। ऐसी क्लासें कराएंगे कि आप दंग रह जाओगे। ये क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, बशर्ते आप फोकस करिए। आज हम ऐसी क्लास लाए हैं कि 2 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल के दोगे। और क्लास है तत्सम और तद्भव। 500 से ज़्यादा तत्सम और तद्भव हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप गलत नहीं करके आओगे। जैसा कि आप देख भी रहे हो, 500 से अधिक शब्द पहचाने मात्र 2 सेकंड में। ठीक है ना, चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। हिंदी स्पेशल की क्लासें आपके लिए आज से लगातार मिलेंगी और ये क्लासें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तत्सम और तद्भव आपके सामने दे रखा है, बशर्ते हमें क्या करना है, इन्हें पहचानना है और इनके बारे में पढ़ना है, क्या होती है तत्सम, क्या होती है। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, बिना किसी परिवर्तन के यूं का त्यों बोले जाते हैं। संस्कृत का कोई भी ऐसा शब्द जो कभी चेंज ही नहीं हुआ, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्या ना, जैसे अग्नि, कभी पहले भी अग्नि था, आज भी अग्नि है। भिक्षुक, गृहिणी, ग्रह आदि। मैं इसे अभी डिटेल में इनके नियम बताऊंगा, तब आपको ये एकदम से अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए क्या रखिए, धैर्य रखिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे ही तद्भव की, तो तद्भव की मतलब होता है उत्पन्न होना। किससे? संस्कृत से उत्पन्न जितने भी शब्द हैं साथियों, वो क्या कहते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं। क्या अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बदलाव करके हमारी भाषा में बोले जाते हैं, वो क्या बोले जाते हैं? वो साथियों तद्भव कहलाते हैं। जैसे मुख को मुंह बोला गया, ग्राम से क्या चेंज हुआ? गांव, दुख से दूध, दुग्ध से दूध और भ्रात से भाई। तो संस्कृत से किस में चेंज हुए साथियों? ये संस्कृत से तद्भव में, मतलब तत्सम से तद्भव में। तो जिनका संस्कृत से अपनी भाषा में यूज करने के लिए सरल तरीका अपनाया गया था, उन्हीं को तद्भव कहते हैं हम। ठीक है ना, इसमें हम नियम बाई नियम आपको पढ़ाएंगे। तो पहला नियम यह है, कह रहा है यदि शब्द आधे अक्षर में बना हो तो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होगा। कह रहा है लगभग 90% शब्द, ऐसे शब्द जो आधे अक्षर के बने होते हैं, वो सभी क्या होंगे साथियों? वो सभी तत्सम शब्द होंगे। जैसे देखो, इन सब में आप ये देख रहे होंगे, इन सब में आधा शब्द कहीं ना कहीं बना हुआ है, और जब ये आधा बना हुआ है तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द साथियों तत्सम शब्द हैं। देखो, पक में का आधा बना हुआ है, पट्टिका। वैसे इसका तद्भव क्या होता है? चेंज होने के बाद इसे पक को पका कहते हैं, पट्टिका को पाटी कहते हैं, प्रिय को पिय कहते हैं, पुच्छ को पूछ कहते हैं, परपट को पापड़ कहते हैं। तो देखो, रा उड़ा हुआ आधा, और देखो दा इसमें आधा, इसमें सा आधा। तो जो आधे शब्द होते हैं ज्यादातर, निर्वाह क्या है? संस्कृत शब्द है, और निवाह क्या है? ये तद्भव शब्द है। निम्न और का तद्भव नीव है। पुष्कर तत्सम। पोखर क्या है साथियों? पोखर जो है वो तत्सम तद्भव शब्द है। परण तत्सम शब्द है, और परा तद्भव है। ऐसे ही मृत्यु आधा बना हुआ है, तत्सम हो गया। भ्राता तत्सम हो गया। मिष्ट, मृतका, मृग, मनुष्य, भद्र, ये सब में आधा शब्द लगा हुआ है। और इन्हीं का मृत का मौत कह दिया तो तद्भव, भ्राता का भाई कह दिया तो तद्भव। मतलब अपनी भाषा में सरल रूप से प्रयोग किया गया। ये संस्कृत से टूट करके बने, संस्कृत के बाद में इनका विकास हुआ। कह रहा मिष्ट का मीठा, मृतका का मिट्टी, मृग, मानुष, भला, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। वैसे ही यहाँ और देख लो, देखो ये सब आधा इनमें यूज किया जा रहा है, और इन्हीं का सरल रूप ये आप देख रहे होंगे। ये क्या है? ये साथियों तद्भव शब्द हैं। ये कौन से हैं? तो ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब, जैसे भक्त है, भक्त में का क्या है? आधा है। भक्त में आप देख रहे होंगे का क्या है? आधा। और इसी का आपने भगत कह दिया तो ये सिंपल बन गया, तद्भव हो गया। भल्लुक को अगर भालू कह दिया तो तद्भव, और भल्लुक कहोगे तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। मार्ग, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? रा उड़ा हुआ, एक तो रा उड़ा हुआ। रा अगर इस तरीके से उड़ रहा है तो ध्यान रखना वो संस्कृत शब्द हो जाएगा। 90% की बात कर रहा हूं मैं। एक आधा शब्द, मान लो का है या सा है या ये वाला सा है या ये कुछ भी हो, आधा होगा 90% केस में, वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, मार्ग संस्कृत का है और तत्सम कहते हैं, और मग क्या हो जाएगा साथियों? तद्भव हो जाएगा। मित्र संस्कृत मतलब तत्सम, मीत इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। मुष्टि तत्सम हो जाएगा, और मुट्ठी क्या हो जाएगा साथियों? तद्भव हो जाएगा। मूल्य तत्सम शब्द है, मोल इसमें तद्भव है। भाद्रपद तत्सम, भादों तद्भव। मौक्तिक तत्सम, मोती क्या है? तद्भव शब्द है। मरकटी इसमें तत्सम है, और मकड़ी क्या है साथियों? तद्भव है। वही मस्र, ये क्या है? तत्सम। और मूछ क्या है साथियों? मूछ। छा से छतरी कहीं आ जाए ना, ध्यान रख लेना, तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही देखो, इधर देखो, यहाँ भी है
आधे वाले देखो, इनमें आधा रा उड़ा हुआ, आधा का, आधा ना, आधा चा, रा उड़ा हुआ, आधा दा, आधा मा, सा आधा, रा उड़ा हुआ, आधा ना, रा उड़ा हुआ। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब इन्हीं का सिंपल है, जैसे भतीजा है, इसको भतीजा कह दिया, कार्य को तद्भव में काज कह दिया, कार्तिक को कातिक कह दिया, कुक्कुर को कुत्ता कह दिया, तद्भव हो गया। कद्दुक को गेंद कह दिया, कच्छप को कछुआ कह दिया, करवट को केवट कह दिया, आदित्य को आज कह दिया, अमिलका को इमली कह दिया, अमावस्या को तद्भव में अमावस कह दिया, अर्पण को अर्पण कह दिया, अनंत को अनंत कह दिया और अनार्य को अनाड़ी कह दिया। तो यही इसके क्या बन जाएंगे साथियों? यही इसके तद्भव बन जाते हैं सिंपल उसमें। वैसे ही यहाँ देखिए, देखो ये रा उड़ा हुआ भी होगा ना, ले ला, ये वाला रा जहाँ ये जो ला है ये भी जहाँ यूज किया जाता है आप पहचान लेना, वो भी क्या है? वो भी तत्सम शब्द होता है, ठीक है ना। जैसे देखो कृपा, यहाँ रा उड़ा हुआ है, यहाँ आधा, यहाँ रा उड़ा हुआ है, यहाँ देखो ये मैंने कही थी ये उड़ा हुआ, यहाँ भी यही है, वहाँ आधा रा उड़ा हुआ। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। आप भूलना मत, ये ऐसी ट्रिक है आप कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है। कृपा को कृपा लिख दो, ये तद्भव हो जाएगा। कदर का को कौड़ी लिख दो, ये तद्भव हो जाएगा। कुब्ज को कोबड़ा लिख दो, ये तद्भव हो जाएगा। कर्तव्य को कर्तव्य लिख दो, ये तद्भव हो जाएगा। ग्रह को घर लिख दो, तद्भव। घृत को घी लिख दो, तद्भव। ग्राम को गांव लिख दो, तद्भव। जहां पे चंद्र बिंदी बनी हुई है, ध्यान रखना, जहां पर चंद्र बिंदी बनी हुई है वो तद्भव शब्द होगा। रूल आ रहे हैं आपके सामने, देखिए। नेक्स्ट देखो, ये हमने ये बताई थी, जहां पर आपको ये चंद्र बिंदी बनी हुई है वो शब्द क्या हो जाएगा? सदैव तद्भव होगा। आप देख रहे होंगे क्या लिख रहा है? सदैव, वो शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आमला, ऊंट, कुआ, कांटा, कुआरी, गांव, गांठ, गेहूं, गमार, चांद, चांदनी। देखना सब में क्या है? अंकी, मतलब चंद्रबिंदी लगी हुई है। तो चंद्रबिंदी वाले शब्द मैंने आपको बताई थी, याद रखना। चंद्रबिंदी वाले शब्द अगर कहीं लगे हुए हैं तो आप आंख बंद करके, आंख में भी देख लो, आंख में अगर इस तरीके से चंद्रबिंदी लगी हुई है तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तत्सम नहीं होगा, क्या होगा? तद्भव हुआ। याद कर लो इस चीज को बस। आधा रा उड़ा हुआ, आधा शब्द तत्सम, संस्कृत के शब्द, और इनके सादा शब्द बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जहां पे अंकी बिंदी चंद्रबिंदी है वो सब शब्द क्या हो जाएंगे? तद्भव होंगे। मुंह क्या है? तद्भव है भाई। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। मुख है तो तत्सम है, संस्कृत है, इसका मुंह बना दिया, ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी, तद्भव हो गया। बाह, सांप, सांवला, सांकल, हंसी, आंख, आंसू, जांग, तावा, धुआं। देखो सब में क्या लगा हुआ है? आपके लिए यही पहचाने के भाई सब में ये लगा हुआ है, आधी चंद्रबिंदी लगी हुई है, इसीलिए अब ये क्या हो गया भाई? तद्भव हो गया। उम्मीद करता हूं ये तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है? अब विसर्ग तो आप जानते ही हो। विसर्ग क्या कहते? देखो विसर्ग ये होता है, विसर्ग ये होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये विसर्ग जहां भी आएंगे तो तत्सम बन जाएगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम विसर्ग जहां भी आएंगे, बाद में आए, बीच में आए, तो ये क्या बन जाएगा? तत्सम। देखो प्राप्त काल में विसर्ग है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। प्राप्त काल में विसर्ग है तो ये तत्सम होगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सुबह। सिंपल सा वर्ड है, ये हमारी भाषा का वर्ड है, इसे सुबह कह देंगे, ठीक है ना। वही पयपान, तो ये दूध पीना तो तद्भव हो गया, और पयपान क्या हो गया? पयपान में क्या है? विसर्ग है, तो विसर्ग वाला क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वही अंत्यकरण आपसे पूछा तो देखो अंत्यकरण में ये विसर्ग है, तो विसर्ग है तो भाई क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा तत्सम। और इसका मतलब होता है अंत्यकरण, मतलब अंदर की सोच। तो ये सिंपल अपनी भाषा का शब्द हो गया, ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। वही अंत कथा, तो अंत्य कथा में ये जो विसर्ग आ गया तो ये क्या बन गया? तत्सम बन गया। और इसका सिंपल है अंदर की कहानी, अंदर की कहानी एक सिंपल बन गया। तो जब ये सिंपल बन गया तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है। अब देखो आप और देखिए यहाँ पे, ये एक से एक मतलब बेहतरीन नियम है आपके लिए। जहां पे ये छतरी वाला छा आ जाए, इस वर्ड का प्रयोग हो, ध्यान रखना, वो तत्सम शब्द होगा। कुछ भी हो, क्षत्रिय वाला छा, कौन सा? ये वाला, दिमाग में भर लो अपने में। क्षत्रिय वाला छा आ जाए वो क्या होगा? तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। दिमाग में डाल लो, क्या होगा? तत्सम होगा। देखो यहाँ पे कुच्छी, बिच्छू, बोछित, अच्छी, पच्छ, तीक्ष्ण, कुच्छी, क्षीर, क्षति, छील, क्षत्रिय, क्षेत्र, ये सब क्या है?
भाई आंख बंद करके कह दो ना ये तत्सम है, कहने में क्या जा रहा है, सब संस्कृत के वर्ड हैं, ये क्या है, संस्कृत के वर्ड हैं। तो पहला तो आपने नियम ये सीखा कि जहां भी क्षत्रिय वाला छा आता है वो 100% क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या है, दूसरा ये जहां श्रमिक वाला सा आ जाए। अब आप कहोगे भाई ये श्रमिक वाला सा कौन सा है, तो देखो श्रमिक वाला सा ये है, ये जहां भी ये आ जाए श्रमिक वाला सा, पहचान लेना वो शब्द संस्कृत का है और साथियों वो तत्सम है। अगर संस्कृत का है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाए, श्रमिक। तो धन श्रेठी क्या है, तत्सम है, लेकिन इसे धन्ना सेठी कह देंगे तो ये तद्भव हो जाएगा। ये पंछी तत्सम है, छतरी आ गया, और ये छतरी वाला छा ये तद्भव में आता है, किसमें आता है, तद्भव में आता है। देखो एक एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो समझ लो आपने अगर दिमाग में रख लिया तो भूल ही नहीं सकते हो आप, यहाँ से क्वेश्चन आप निश्चित निकालोगे। तत्सम शब्द से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जहां पे संयम वाला सा है, पहचान लेना, संयम वाला सा है तो साथियों अधिकांश ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे दीप सलाका, दीप सलाका तत्सम है और इसका दिया सलाई बोल दिया सिंपल सा, ये तद्भव हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट षटकोण वाला सा, कौन सा सा, षटकोण वाला सा अगर आता है साथियों तो षटकोण वाला सा भी क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। तो कृषक, कृषक में कौन सा आ रहा, षटकोण वाला, तो कृषक क्या हो गया, संस्कृत वर्ड हो गया, साथ ही साथ तत्सम भी हो गया। संस्कृत है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, तत्सम भी होगा। और इसी को अगर आप किसान बोल दोगे, क्या बोल दोगे, किसान बोल दोगे, तो किसान क्या हो गया, सिंपल वर्ड हो गया, सिंपल भाषा में यूज करने वाला वर्ड हो गया, और ये हो जाएगा साथियों तद्भव। ठीक है, तो 4 नियम आपने पढ़े, एक तो क्षत्रिय वाला हमेशा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, एक आपने श्रमिक वाला सा पढ़ा, तत्सम हो जाएगा, एक आपने संयम वाला सा पढ़ा, तत्सम हो जाएगा, और एक आपने षटकोण वाला सा पढ़ा, ये भी क्या हो जाएगा। अब इसके बाद ऋणी आपने सुना होगा, ऋणी, तो जहां ऋणी आता है, जैसे कृतग्रह, तो ये भी क्या, कृतग्रह को कचहरी कहते हैं, तो कृतग्रह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, संस्कृत का वर्ड हो जाएगा ये। ठीक है ना, वहीं आपसे रा पूछ ले, रा, तो ये रा अगर आता है, जैसे निद्रा, ये उड़ा हुआ, रा की मात्रा का प्रयोग, रा अगर मात्रा में किया जाता है, जैसे ग्रह है तो ग्रह में ये मात्रा के रूप में किया गया है, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा साथियों, तब ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, निद्रा को नींद कहते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। वही वाह आपसे अगर पूछा जाता है, वाह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो वाह का प्रयोग जैसे वर्षा है, तो ये क्या हो गया, वर्षा को बरसात कहते हैं, बरसात तद्भव हो गया, वर्षा क्या हो गया साथियों, वर्षा तत्सम हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो कुंची तत्सम, इसका कोक अगर कह दिया तो तद्भव, भिक्षुक का बेकारी कह दिया तद्भव, बहु छित इसे भूखा बोलते हैं। ठीक है ना, ये भूखा शब्द जो है वो तद्भव है। आंख में चंद्रबिंदी आ गई, तद्भव, पंख तद्भव, तीखा, तीक्ष्ण अलग चीज है, जिसमें छत्री आ गया तो निश्चित रूप से तत्सम होगा, तीखा क्या हो जाएगा, तद्भव। कुंछी, छत्री आ गया, कोक क्या हो जाएगा, तद्भव, खीर क्या हो जाएगा, तद्भव, छति तद्भव। तो ये वाली अगर छा आता है तो ये तद्भव है, दिमाग में डाल लो अपने में, अगर ये वाला छा आ रहा है तो ये निश्चित रूप से क्या है साथियों, ये तद्भव है। खत्री, तो ये त्रा उड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। खेत, खेत भी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ये आपके सामने देखो बहुत सारे हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि भाई सलजम वाली सा जहां भी आ जाए, कौन सी, सलजम वाली सा आ जाए तो ये निश्चित रूप से तत्सम शब्द को बना देती है। किसे बना देती है, तत्सम शब्द को। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपसे तत्सम तद्भव से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितने भी आंसर लगाओगे इस टॉपिक से, ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे। सलाका, श्यामल, शून्य, सप्तसती, देखो ये तो आधे हैं तब भी, शमशान, सिर, श्यालस, सूकर, सत, शीर्ष, सरकर, शुक, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। लेकिन जब इनका उल्टा कर देते हैं, जैसे सलाई, उल्टा नहीं मतलब इनका सादा कर देते हैं, सलाई, सावला, सूना, सतसई, शमशान, सिर, साला, सुअर, सौ, शीश, शक्कर और तोता। देखो इसमें आधा भले ही है शक्कर, तो लेकिन ये सरकर होगा। ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जो अलग हैं, सरकर शब्द तत्सम है, लेकिन जब इसे शक्कर लिखोगे तो शक्कर में सलजम लिखने के बावजूद भी ये क्या बनेगा, तद्भव बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तोता, अब देखो यहीं पर षटकोण वाले ये आप देख रहे होंगे, ये सब क्या है, तत्सम है। इन्हीं का सादा, जसोदा, मसल, भैंस, मूस,
पाहन, पूस और फदा, ये सब क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। कौन से हैं? तद्भव। क्षत्रिय वाले आपको मैंने पहले ही बता दिए, क्षत्रिय वाले सब क्या होंगे? ये तत्सम हो जाएंगे। क्या होंगे? तत्सम हो जाएंगे। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है ना? गलती के तो चांस बनने ही नहीं चाहिए। फिर कह रहा देखो ये सब तद्भव है, सिंपल वर्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे? तद्भव। क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। ये वा आ रहा है तो वा वाले क्या हो जाएंगे? तत्सम। क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द। और इन्हीं का सिंपल क्या हो जाएगा साथियों? ये सब सिंपल है तो ये क्या हो जाएंगे? तद्भव। तद्भव। ध्यान रखना, कई बार ये सब जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये 90% पर लागू होती है। कुछ ऐसे हैं जो, जैसे मान के चलिए ये आपने लिखा बिगाड़ या बिथा लिखा, तो बिथा में ये वाला वाह है, लेकिन बिथा सिंपल शब्द है इसीलिए तद्भव होगा ये, क्योंकि व्यथा का जो संस्कृत होता है वो व्यथा होता है। क्या होता है? देखो व्यथा, और इस व्यथा को अगर आप व्यथा लिख रहे हो तो ये तद्भव हो जाएगा, और ये लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना? अलग से ये आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखिए, सरा, श्रमिक वाला सरा, ये सब सरा वाले हैं, ठीक है ना? ये ऋणी वाले हैं। कौन से हैं? ऋणी वाले तो अभी हमने बताए थे, ऋणी भी आएगा तो अभी तत्सम होगा, श्रमिक वाला सा आएगा तो तत्सम होगा, ठीक है ना? इनके सिंपल वर्ड ये आप देख ही रहे हैं, ये इनके क्या है? ये इनके सिंपल वर्ड हैं। आसरा, आंसू, धन्ना सेठी, सावन, सेठ, सांप, श्यार, सांकल, सिंह, अमेय, घरनी, घिन, तिनका, किसान, किसन, और घर और नाच, ये सिंपल वर्ड हैं, क्योंकि नाच को तत्सम में या संस्कृत में नृत्य बोला जाता है, घर को गृह बोला जाता है, किसन को कृष्ण बोला जाता है, किसान को कृषक बोला जाता है, तिनका को तृण बोला जाता है, घिन को मुझे घिन आ रही है मतलब मुझे घृणा हो रही है, घरनी मतलब गृहिणी, अमीय को साथियों अमृत बोला जाता है, श्रृंग को सींग बोला जाता है, ठीक है ना? तो देखो यार नीचे कुछ देख रहे होंगे, कह रहा है तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तद और भव, मतलब उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। यहाँ देवी रखा था, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली में हो सकती है, ठीक है ना? किस में हो सकती है? पाली भाषा में हो सकती है, और प्राकृत में हो सकती है, अपभ्रंश में हो सकती है, अबहट्ट में भी हो सकती है, अबहट्ट में भी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत भाषा का ही विकास हुआ था वैदिक काल में। कब? वैदिक, इसे वैदिक भाषा भी बोलते हैं। लगभग 2000 बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है ना? ईसा पूर्व में ही जो आर्य आए थे उन्होंने भारत में संस्कृत भाषा का विकास किया था, और अपने वेद भी, जो वैदिक संस्कृति जिसे बोलते हैं, वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ थे, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, और ऋग्वेद, ये सब किस में लिखे हुए थे? ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है ना? तो कह रहा वो यहीं से गुजरा। अब यहीं पर देखो वाह से उत्पन्न शब्द तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। इनके सिंपल हो गए तो ये क्या बन जाएंगे साथियों? तद्भव। आप एक बार इनको जरूर देखना, प्रैक्टिस जरूर करना। मैं कितनी करवाऊंगा, लेकिन आप इन सब की प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है ना? वहीं यहां देखिए आप प्र, तो प्रा से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं सब क्या होंगे? निंद्रा, प्रहर, प्रतिवेशमिक, प्रत्याविज्ञान, प्रहेलिका। अब देखो ताम्र, माँ उड़ रहा है, ग्राम, ग्रीष्म, ग्राहक, ग्रंथि, रा उड़ रहा है, ये सब अपने आप दिख रहे हैं आपको, जो नियम हमने पढ़ाए हैं सब क्या हो जाएंगे? ये सब तत्सम शब्द हो जाएंगे। इन्हीं की पहचान देखो, जो सिंपल वर्ड, नींद, पहल, पड़ोसी, पहचान, पहेली, ताम्र को तामा कह दिया, ग्राम को गांव कह दिया, ग्रीष्म को गर्मी, ग्राहक को गाहक, और ग्रंथि को गांठ कह दिया, तो ये क्या बन जाएंगे? तद्भव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे साथियों? तद्भव बन जाएंगे। तो हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताओगे। अगर आप चाहते हो इस तरह की क्लास स्पेशल हिंदी कंटिन्यूसली आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके लिए स्पेशल हिंदी लाएंगे। यूट्यूब इतिहास में ऐसी हिंदी लाएंगे कि आप इसी से पढ़कर एक पैसा खर्च नहीं करोगे, और फ्री में आप पढ़ करके अपने एग्जाम, जिस भी एग्जाम में हिंदी आएगी उसे फाइट करके आओगे। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना साथियों भूलें। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, अलविदा साथियों।